साईं की बात। बच्चे, मेरे भक्तों के लिए मेरा नाम ही उनका आधार है। मेरे बच्चे, मेरा नाम ही आधार है उनका, मेरे भक्तों का। क्योंकि जहाँ मैं हूँ वही मेरा नाम है, और जहाँ मेरे भगत है तो वही मेरा नाम है। मेरे बच्चे, जहाँ मेरे भक्त मुझे याद करेंगे ना, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तुम्हें पता है, इस कलयुग में ना मुझे पाने का सबसे आसान तरीका है मेरा नाम। जो इस कलयुग में मेरा नाम लेगा, मुझे सिमरेगा, मेरा नाम जाप करेगा, उसके पास मैं होऊंगा ही होऊंगा। वहां तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि मैं नहीं हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ मेरा नाम है वहां मैं रहूंगा ही रहूंगा। अपने बच्चों के हमेशा मैं अंग संग होता हूँ, हमेशा उनके साथ होता हूँ, हमेशा। और सुनो, अगर तुम्हें कहीं से मेरा प्रसाद मिलता है ना मेरे बच्चे, तो आकर सभी में बांट दिया करो, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो मेरे बच्चे। क्योंकि प्रसाद तो मेरा आशीर्वाद है, और तुम जितना आशीर्वाद बांटोगे उतना तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। ये मत सोचो कि तुम जिसे प्रसाद दे रहे हो वो कौन है, क्या उसके मन में है, क्या गंदगी है उसके मन में। ये मत सोचो। बस तुम ये सोचो कि तुम अपने साईं के बच्चों को प्रसाद बांट रहे हो, और तुम उसका माध्यम बने हो, तुम सेवा कर रहे हो, और तुम्हें मैंने वो सेवा दी है। तो तुम भाग्यशाली हो मेरे बच्चे। तुम्हारे हाथों से मैं कुछ पुण्य काम करवा रहा हूँ। और देखना, अगर उनके मन में तुम्हारे लिए कुछ पाप भी आया ना, या उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ गंदा सोचा या कुछ भी किया, तो दंड उन्हें ही मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। बस तुम तो अपने अच्छे कर्म कर रहे हो, तुम तो अच्छे काम कर रहे हो ना। और सुनो, मैं मानता हूँ कि तुम अपने के लिए बहुत सोच रहे हो, किसी ऐसे अपने के लिए, वो तुम्हारा कहने को तो अपना है ना, लेकिन जब सबकी बात आती है ना, अपने समाज की, परिवार की, तो वो तुम्हारा साथ कभी नहीं देता। और उसी के लिए तुम किसी और अपने से तुम ना जिद कर रहे हो कि उसके लिए तुम्हें कुछ लेना है, तुम्हें कुछ करना है। तो सुनो मेरे बच्चे, किसी अपने के लिए लेना गलत नहीं होता, लेकिन उसके लिए ही दूसरे किसी अपने को परेशान करना, ये तो गलत है ना। क्योंकि तुम जिस अपने के लिए लेना चाहते हो वो अपना तुम्हारा अपना होकर भी ना नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अपना स्वार्थ देखता है, हमेशा। और तुम हो कि उसकी चिंता में हमेशा घुले जाते हो, हमेशा बस ये सोचते हो कि मैं उसके लिए ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। हाँ, मैं मानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा प्यार तुमसे सब कुछ करवाता है, और तुम प्यार के आगे ना पैसों को कीमत नहीं देते, पैसों की कीमत नहीं समझते हो, कोई मूल्य नहीं रखते हो तुम। मैं जानता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या है ना, जैसे तुम हो ना, वैसे ये दुनिया नहीं है मेरे बच्चे। ये दुनिया भाव से नहीं देखती, ये दुनिया दिमाग से चलती है, और इस दुनिया को ना दिमाग से ही काम लेना आता है। तो वो तुम्हारी बातों को नहीं समझेगी, तुम्हारे भावों को नहीं समझेगी। तो इस वक्त ना किसी को परेशान मत करो और शांत रहो। तुम बिल्कुल शांत हो जाओ मन से, और जो मुझे करवाना होगा वो मैं करवा दूंगा, जैसे भी करवाना होगा मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। और सुनो, तुम्हें कुछ अपने कागजों में अपना नाम बदलवाना था, किसी को अपना पता बदलवाना था, बहुत सारे काम तुम्हें कुछ करने थे। जो कागजात थे मेरे बच्चे, सरकारी कागजात में, कीमती कागजात, जो आगे आने वाले समय में तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन तुम ना रोज हलगर्जी करते हो, रोज आलस कर जाते हो कि मैं आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा। तो ये सब बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल मत करो। जो काम जब हो रहा है ना, उस काम को तभी करो। क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, नई नई चीजें निकलती आ रही हैं, और तुम पुरानी चीजों में ही उलझते रह जाओगे। फिर ये सब मत करो, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, जिस दिन से तुम अपनी वाणी में मिठास ले आए ना मेरे बच्चे, मधुरता ले आए ना, उस दिन से जो लोग तुमसे नफरत करते हैं ना, वो सभी धीरे धीरे करके ना वो तुम्हारे सब अपने बन जाएंगे। देखो, सामने वाले को अपना बनाने के लिए ना मीठी वाणी बोलना बहुत जरूरी होता है। अगर तुम खरबा बोलोगे ना, तो कोई तुम्हारे साथ भी खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। तो अपनी जुबान को, अपनी वाणी को मीठा करो मेरे बच्चे, मीठा करो। और सुनो, हारोगे नहीं तुम। तुमने अपने आप को कमजोर समझ लिया है, लेकिन तुम कमजोर हो ही नहीं। तुम्हारे समझने से क्या होता है, मैं तुम्हें कमजोर पड़ने दूंगा नहीं। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर ना तुम्हें खींच कर आगे लेकर आऊंगा, और तुमसे वो सब करवाऊंगा जो मैं करवाना चाहता हूँ, और तुम करोगे। तुम कैसे नहीं करोगे, मैं करवाऊंगा तुमसे। तुम ऐसा नहीं कमजोर पड़ सकते मेरे बच्चे, नहीं पड़ सकते, क्योंकि तुम्हें तो अभी बहुत कुछ करना है। इतने से में ही हार मान गए? नहीं, तुम्हें हार नहीं मानने दूंगा मैं, बिल्कुल नहीं। और सुनो, तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें उस स्थान पर ज्यादा भरोसा है मेरे बच्चे, तो तुम्हारा जिस स्थान पर, जिस जगह पर
ज्यादा भरोसा है मेरे बच्चे तो उस दर पर जाओ मेरे बच्चे, जाओ। इतना समय क्यों लगा रहे हो? जब तुम्हें भरोसा है कि तुम्हें वहां से मिलेगा तो जाते क्यों नहीं हो तुम? हाँ, क्यों आराम से बैठ जाते हो? जाना चाहिए ना मेरे बच्चे, तो जाओ। तुम्हारा कोई वहां पर इंतजार कर रहा है, तुम्हें देने के लिए बैठा है मेरे बच्चे। जाओ मेरे बच्चे, जाओ। और सुनो, जीत तो हमेशा सच्चाई की ही होगी मेरे बच्चे, हमेशा। सच्चाई को कोई झुटला सका है कि आज तक? कोई नहीं झुटला सका मेरे बच्चे। अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े लोग भी सच्चाई को नहीं छुपा सके मेरे बच्चे। सच्चाई सच्चाई होती है और वो जीत कर ही दम लेती है मेरे बच्चे। वो जीतती है मेरे बच्चे और सबके सामने आती है, और सच भी सबके सामने आएगा, तुम चिंता मत करना। और सुनो, जब तुम किसी मंदिर में जाते हो या किसी स्थान पर जाते हो ना, वहीं पर अगर तुम्हारा कोई मिलने वाला मिलता है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार मिलता है, और अगर वो तुमसे पैसों में थोड़ा अच्छा है, थोड़ा वो ऊपर है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम कम हो। अपने और उनके कपड़ों की तरफ मत देखा करो, तुलना मत किया करो कि उन्होंने कपड़े कैसे पहने हैं, मैंने कैसे पहने हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि बाबा आप ये कैसी कैसे बातें कर रहे हो, तो हाँ, ये सही बात है मेरे बच्चे। बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं जो अपने कपड़ों से दूसरों की तुलना करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो भले ही किसी से नहीं कहते, लेकिन मन ही मन सोचते हैं कि देखो कि मैंने कैसे कपड़े पहने हैं और उसने कैसे कपड़े पहने हैं। तो सुनो, जब तुम मेरे द्वार में आते हो ना, तो तुम वहां पर मेरी भक्ति करने आते हो और वो भी मेरी भक्ति करने आता है। वहां पर तुम तुलना करने नहीं आते मेरे बच्चे। और चाहे मंदिर के अंदर हो या बाहर हो मेरे बच्चे, कभी भी इंसान को तुलना नहीं करनी चाहिए। हमेशा इंसान को सच्चे दिल का होना चाहिए, मन से साफ होना चाहिए। जो मन से साफ है ना, मन से पवित्र है, उसके लिए कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। अगर वो साधारण वस्त्र भी पहनेगा ना, तब भी बहुत सुंदर लगेगा। अब तुम अपने साईं को ही देख लो, तुम्हारा साईं क्या पहनता है बोलो? वही पुराना धोती, वही कुर्ता, वही सब कुछ पहनता हूँ मैं। भिक्षा मांग के खाना खाता हूँ। सोचो, मैं चाहूँ तो क्या अच्छे अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकता? मैं अच्छा अच्छा खाना नहीं खा सकता? मैंने सबको, अपने बच्चों को यही संकेत दिया, यही संदेश दिया कि हमेशा हमेशा हमें जो भी है ना, उसमें संतुष्ट रहकर खुश रहना चाहिए। जो भी हमारे पास है ना, उसमें हमें अपने मालिक का, अपने ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए मेरे बच्चे, हमेशा, कि उन्होंने जो दिया है ना, वो बहुत अच्छा दिया है। क्योंकि मेरे बच्चे, उन लोगों से पूछो जिनके पास तो सर पर छत भी नहीं है, खाना बनाने को चूल्हा नहीं है, लकड़ियां नहीं है। सोचो उनकी हालत। उनके वक्त में 2 वक्त का राशन नहीं है कि वो कुछ खा सके, कुछ बना सके। तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? सोचो। देखो, जब तुम्हारा मन ना लगे ना, मन अस्थिर हो, मन में बेचैनी हो, बहुत अलग सा लगे, अपने दिल की बात तुम किसी से ना कह पा रहे हो, कुछ भी ना कर पा रहे हो, तो सुनना, एक काम करना, सीधा भागकर अपने बाबा के मंदिर आ जाना। तुम्हें वहां पर आकर शांति मिलेगी, और हो सकता है जो तुम्हारी परेशानी है ना, उसका हल भी तुम्हें वहीं मिल जाए मेरे बच्चे। वहीं मैं शायद तुम्हें उसका हल दे दूंगा मेरे बच्चे। तुम आ जाना, तुम मेरे पास आना। देखो, अगर तुम परेशान रहोगे, मानसिक तनाव में रहोगे ना, तो कोई फायदा नहीं रहेगा। तुम अगर मेरे पास आ जाओगे ना, तो शायद मैं तुम्हारी दुखों का निवारण कर दूं, तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी मेरे बच्चे। सुन मेरे बच्चे, आंधियां भी रुख बदल देती है मेरे बच्चे। जब साईं की रहमत होती है तो डरना मत, चाहे कितने भी आंधी आए, तूफान आए। अगर तेरे बाबा की रहमो नजर तुझ पर है ना, आशीर्वाद तुझ पर है, तो तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं। और चिंता मत कर, सारे इलाज का पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं करवा दूंगा। और सुनो, मुझे मालूम है कि तुम कहीं पर पैसों को निवेश कर रहे हो, तो जहां भी पैसों को निवेश कर रहे हो ना, वहां पर सोच समझ कर करना। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? क्योंकि जिस पर कर रहे हो ना, वो विश्वासजनक होना चाहिए। और तुम जानते हो ना, पैसों को देखकर तो अच्छों अच्छों की नीयत बिगड़ जाती है, तो बस देख समझ कर करना। हो सके तो किसी तुम कार्यालय में कर सकते हो जमा, वहां करो ना, अपने नाम से, खुद के नाम से करो, किसी पर भरोसा मत करो। बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि धोखे में मत आना दोबारा से। और सुनो, जो तुम पर अत्याचार कर रहे हैं ना, जो तुम्हारे साथ बदसलूकी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं ना, उन्हें मैं देख लूंगा। तुम्हारे एक एक आंसू का बदला उनसे लूंगा मैं, तुम चिंता मत करना। तुम बस अपने बाबा का नाम लो, ठीक है? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।